बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारी दुनिया में बिनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसको वर्ल्ड साइट डे कहते हैं और इस दफ़ा का जो थीम है वो है होप इन साइट। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आज के दिन दुनिया में सब लोगों को इस चीज़ से आगाह किया जाए कि बिनाई कितनी एक अजीम नेमत है, कितना अजीम तोहफ़ा है अल्लाह ताला ने हमें दिया। आज के दिन का मकसद ये है कि हम सब लोगों में एक इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सोसाइटी को और गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक अवेयरनेस, आगाही जो है वो की जाए, ताकि सबको ये अंदाज़ा हो कि ये कितनी बड़ी नेमत है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो हमें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये मसाइल जो हैं ये ना सिर्फ एक इंडिविजुअल या इनफरादी तौर पर एक शख्स की ज़िंदगी में आते हैं जिसमें उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, बल्कि एक माशरे के अंदर भी एक बड़ा मसला हो जाता है, ख़ानदान के लिए बहुत मसला हो जाता है, और फिर इसी तरह मुल्कों और कौमों के ऊपर भी बड़े इसके बुरे असरात पड़ते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ लोग जो हैं वो बिनाई से महरूम हैं, और तकरीबन 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र बहुत कम है और वो भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो हमारे तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं जो बिनाई से महरूम हैं पाकिस्तान में। छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ कि जब हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा मज़दूर काम कर रहे होते हैं तो वो हथौड़ी से और बाकी चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं, कील ठोक रहे होते हैं। उससे कई दफ़ा ये होता है कि छोटा सा ज़रा लोहे का या किसी भी चीज़ का उड़ के आँखों में चला जाता है और आँख की नज़र ख़त्म हो जाती है। अब इसका एक बहुत आसान हल ये है कि आप एक ऐनक लगा लें। इसी तरह वो लोग जो वेल्डिंग करते हैं उनको ये ज़रूरी है कि उनके लिए भी कि वो भी अपनी आँखों की हिफाजत करें, और वो जो उनको पहनना होता है प्रोटेक्टिव गियर वो ज़रूर पहनें। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ, बच्चियाँ ख़ास तौर पे यंग जो हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हैं, ख़ास तौर पे कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस, और वो लेंसेज कहीं से मुस्तनद जगह से नहीं मिलते, बल्कि वो पार्लर से तैयार होते हुए जो मेकअप वगैरह के लिए जाते हैं बगैर किसी हाइजीन के और एहतियाती तदबीर के वो लेंस लगा देते हैं। उससे उनकी आंख में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर आंख ज़ाया हो जाती है। तो ये छोटी छोटी मिसालें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि आंखों की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। फिर हम ये कर सकते हैं कि इसमें बाकायदगी से आंखों का मुआयना कराएं, ताकि हमें पता चले कि क्या कोई बीमारी है, और अगर है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर लिया जाए। अगर आपको मैं कुछ मोटी मोटी बीमारियां जिनका बहुत बड़ा रोल है नाबीनापन में, उसके बारे में बात करूं तो सफ़ेद मोतिया दुनिया में सबसे ज़्यादा नाबीनापन का वो उसकी वजह है। इसी तरह काला मोतिया जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम कहते हैं, यानी जिनमें ऐनक का नंबर जो होते हैं बच्चों को लगे होते हैं, उसकी वजह से नज़र कम हो जाती है। शुगर के अमराज हैं, कॉर्निया की बीमारियां हैं जिससे कॉर्निया धुंधला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, और इसी तरह पर्दे के ऊपर एज के साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं उनसे ये बीमारियाँ पैदा होती हैं जिनसे नज़र ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आपको ये मैं ज़िक्र करूँ कि ये जो ज़्यादातर बीमारियाँ जो नाबीनापन का बायस बनती हैं, इनका इलाज भी मुमकिन है। आँखों की बीमारियों के इलाज जो हैं वो बाकी बीमारियों के इलाज के मामले में उनका जो इलाज है बहुत सस्ता है। तो इसलिए जब भी इसकी प्लानिंग की जाए हुकूमती लेवल पे, इदारों की लेवल पे, तो ये ज़हन में रखा जाए कि बाकी बीमारियों से बचना भी ज़रूरी है, उनका इलाज भी ज़रूरी है, लेकिन अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशो के हिसाब से देखें कि अगर हम एक चीज़ के ऊपर कुछ पैसे लगाते हैं तो उसका फ़ायदा कितना होता है, वो सबसे ज़्यादा आँखों की बीमारियों में आपको फ़ायदा उसका नज़र आता है। तो आज के दिन के रेफरेंस से जो हमने बात की कि अल्लाह ताला की इस नेमत का ख्याल रखिए, इसको ठीक करने में कोशिश कीजिए अपने तौर पे भी, और हुकूमतों को भी चाहिए कि वो प्लान बनाएं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके और उनकी नज़र का एहतियात की जा सके, उनको हिफाजत की जा सके।